Hello friends, welcome to Coaching Wala and I wish you a very happy Labour's Day. Today is 1st May and 1st May is celebrated as a Labour's Day across the world. इस दिन को मे डे भी कहा जाता है, लेबर डे भी कहा जाता है, श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। और आज का डे हम डेडिकेट करते हैं वर्ल्ड की सारी लेबर वर्कर क्लास को, जो कि अपने लेबर से बड़े बड़े काम को अंजाम देती हैं, जो बेसिकली एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी इंडस्ट्री का। सो आज का डे डेडिकेटेड है उन लेबर और वर्कर्स के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज मे डे, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st May एंड हु स्टार्टेड इट इन इंडिया, और इसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एंड अननोन फैक्ट्स। बिकॉज आपको आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट्स भी पता चलेंगे। जो लेबर डे है वो 1st May को है, बट 1st May को और मे डे को और भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से किसी किसी नाम से मनाया जाता है, और इसकी अदर रेलिवेंस भी हैं जो कि हम आज देखेंगे। और एग्जाम रिलेटेड भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि आज के इस वीडियो में लेबर डे या मे डे से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस एक जगह कंप्लीट डिटेल के साथ आपके सामने रख पाएं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ऑन लेबर डे। हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे कुछ फेमस लाइन्स से जो कि वर्ल्ड के रिनाउंड लोगों ने लेबर्स के रिलेटेड कहा है, और ये लाइन्स कहीं ना कहीं किसी तरह से रेफरेंस में अभी आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन में भी पूछे जाती हैं। तो एडम स्मिथ जो बहुत ही फेमस सोशलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने लेबर के बारे में कहा था कि लेबर वॉज द फर्स्ट प्राइस, द ओरिजिनल परचेज, मनी दैट वॉज पेड फॉर ऑल थिंग्स। इट वॉज नॉट गोल्ड और बाय सिल्वर बट बाय लेबर दैट ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड वॉज ओरिजिनली परचेज। तो इन्होंने बहुत ही फेमस बात कही थी लेबर के लिए कि बेसिकली पूरी दुनिया में जो भी चीजें खरीदी जा सकती हैं वो गोल्ड या सिल्वर से नहीं बट लेबर से खरीदी जा सकती हैं, यानी कि दुनिया की सारी वेल्थ लेबर से खरीदी जा सकती है। तो ये लेबर रिलेटेड इन्होंने बहुत फेमस लाइन कही थी। फैज अहमद फैज जो कि बहुत ही फेमस उर्दू शायर हैं, उन्होंने लेबर के लिए और मेहनतकश लोगों के लिए ये लाइन्स लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस हैं। हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये फैज अहमद फैज ने लेबर्स के लिए कहा था। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स। सो लेबर रिलेटेड कोई भी बात हो और कार्ल मार्क्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्ल मार्क्स को हम इस वीडियो से थोड़ा दूर रखेंगे क्योंकि उनके बारे में अगर बात शुरू हो गई तो बहुत ही लंबा वीडियो, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो कार्ल मार्क्स के लिए बनाना पड़ेगा। बट दुनिया जानती है कि कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेबर रिलेटेड था। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जो आज के टाइम पे भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है लेबर का। तो कम्युनिज्म और सोशलिस्ट पैटर्न का कार्ल मार्क्स ने काफी डिटेल थ्योरीज दी। उन्होंने वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स, ये बहुत ही फेमस लाइन्स है उनकी कि पूरी दुनिया के जो मजदूर हैं वो एक जगह आ जाइए, बिकॉज आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपकी चेन है और आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो जो फेमस रेवोल्यूशन हुआ था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, उसमें कार्ल मार्क्स का बहुत ही बड़ा योगदान था। इनके बारे में हम डिटेल में कभी जरूर पढ़ेंगे। और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये बहुत ही फेमस लाइन कार्ल मार्क्स ने कही थी। नेक्स्ट, किसी भी देश की तरक्की उस देश के मजदूर और किसानों पर निर्भर करती है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये कुछ फेमस लाइंस हैं जो लेबर रिलेटेड हैं और मैंने ये इस पैटर्न पे उठाई है कि कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस में यूज हो सकती हैं। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 1st May, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, लेबर डे और मे डे। ये तीनों नाम इस चीज के लिए यूज होते हैं। इसके बारे में हम एक जनरलाइज्ड वर्जन में देखते हैं, तो इसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। May 1 in Europe has historically always been linked with rural tradition, farmers festival, spring celebration, but later on May Day become associated with the modern labor movement. So basically यूरोप में मे डे स्प्रिंग अराइवल के लिए सेलिब्रेट करते थे फार्मर्स स्टार्टिंग से ही। सो लेबर डे और स्पेशली अगर वर्कर्स डे से रिलेटेड हम बात करें, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, कि हम जानते हैं कि मे डे को इक्वलेंट माना जाता है लेबर डे के, या लेबर डे अगर कोई भी कहे तो 1st May माना जाता है। वो इसलिए बेसिकली ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। अभी हम डिटेल में इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कब से ये लेबर्स डे की तरह मशहूर हो गया। बट उससे पहले भी ये जानना जरूरी है हमें कि May 1 हमेशा से, या मे का स्टार्टिंग स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करते थे फार्मर्स यूरोप में, और आज के डेट में भी कई जगह काफी लोग अलग अलग तरीके से मे डे बनाते हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बट 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते लेबर डे और मे डे ऑलमोस्ट इक्वलेंट पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होने लगा। सो मे डे इज ए नेशनल हॉलिडे इन मेनी कंट्रीज, बट इन सम कंट्रीज इट इज celebrated specifically as Labor Day or International Workers Day. Some countries celebrate Labor Day on other days as per the significance suitable to them. Like in US, Labor Day is celebrated on first Monday ऑफ सितंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए बिकॉज ये यूएस से रिलेटेड है और पूछा भी जाता है
बेसिकली, कि सबको पता है पूरे वर्ल्ड में लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, बट यूएस में 1 मंडे ऑफ सितंबर ये लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लेबर एंड वर्किंग क्लास, एनकरेजिंग देम टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। May Day has been a focal point of protest by various socialist and communist group around the world. So basically जितने भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ग्रुप्स हैं जो लेबर के रिलेटेड काम करते हैं, आज का दिन वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और लेबर के अधिकारों के रिलेटेड बात करते हैं, वर्कर के अधिकारों के रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जनरल फिलॉसफी, एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूंगा या डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी हम लेबर रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है कि हम किसी मजदूर की बात कर रहे हैं। वो मजदूर जो सड़कों पर खड़ा हुआ किसी के अंडर में कोई काम कर रहा है, या बहुत ही लोअर क्लास में जो लोग काम करते हैं, लेबर हम उन्हें समझते हैं और मजदूर हम उन्हें समझते हैं। बट द फिलॉसफी इज कि लेबर सिर्फ वो मजदूर नहीं है जो किसी के अंडर में काम कर रहा है। बेसिकली कोई भी इंसान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है किसी पोजीशन पर और अपनी लेबर के अगेंस्ट वो सैलरी लेता है या पैसे कमाता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी मशीन के ऊपर काम करने वाला इंसान हो सकता है, वो किसी मालिक के अंदर किसी शॉप में बैठा हुआ एक कारीगर हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करने वाला एक मजदूर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इवन वो एक बड़े क्लर्क लेवल पे काम करने वाला और किसी फैक्ट्री में या किसी लैपटॉप में या किसी फाइल के नीचे दबा हुआ एक कर्मचारी भी हो सकता है। सो लेबर इज नॉट एट ऑल ओनली दैट पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो लेबर है जो मजदूर सड़कों पे मजदूरी करता है, सिर्फ उसकी बारे में ये बात नहीं है। बेसिकली ये वर्कर्स की बात है, ये किसी भी लेवल पे जो इंसान वर्कर है उसके रिलेटेड ये बात कही गई है। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि क्यों एक्चुअली हमें लेबर डे या मजदूर दिवस सिर्फ उन टिपिकल कैटेगरी में बांध दिया गया है, उसका रीजन ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे एक्सप्लॉइट होते हैं। लाइक एक बहुत ही हाई लेवल पे काम करने वाला इंसान भी किसी वे में एक्सप्लॉइट हो सकता है, बट उसका एक्सप्लॉइटेशन या उसके राइट्स उसके कंपैरिजन में जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जो डेली वेजेस मजदूर हैं या जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी कंडीशंस फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, उस रिलेटेड के मजदूर और एक्सप्लॉइटेशन से बहुत ही अलग होती हैं। तो इसलिए जब भी हम मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं या हम उन्हें कंपनसेशन देने की बात करते हैं या किसी तरह से हम माने कि उन्हें फैसिलिटीज देने की बात करते हैं, तो अक्सर ट्राई किया जाता है कि लोअर लेवल के लोगों पे जो कि मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं उन पर फोकस ज़्यादा किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे स्टेटा में वो सोसाइटी में ऊपर बढ़ते हैं तो वर्कर तो ऊपर भी मिडिल लेवल पे भी हैं, हाई लेवल पे भी हैं, बट ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका लोअर लेवल पर होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सिनोनिमम हो गई कि अगर कोई वर्कर डे या लेबर डे की बात कर रहा है तो बेसिकली वो उन मजदूर कैटेगरी की बात कर रहा है। सो ये एक सब्जेक्टिव फिलॉसफी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अदर्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस ऑन मे डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्लाइड आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, बिकॉज आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें मोस्टली आपने लेबर डे और 1 मई के रिलेटेड टॉपिक देखे होंगे। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कलेक्ट किए हैं जो कि मे डे यानी कि लेबर डे से अलग उस का रेलिवेंस है, और मे डे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से कैसे मनाया जाता है वो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसे देखिए, यूरोप में स्प्रिंग अराइवल का सेलिब्रेशन है। हमने पहले भी कहा था कि लेबर डे तो अभी हम हिस्ट्री देखेंगे उसकी 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, बट 19th सेंचुरी से पहले भी स्प्रिंग अराइवल के सेलिब्रेशन जो थे वो मई में शुरू हो जाते थे और उसे मे डे कहा जाता था। ग्रीस में एक गॉडेस क्लोरिस थी जो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग थी, उनके याद में और उन्हें डेडिकेट करके ग्रीक माइथोलॉजी में मे डे मनाया जाता है। ये उनकी पिक्चर है, देखिए इसमें ये गॉडेस क्लोरिस हैं और इनके बाद ये गॉडेस फ्लोरा हैं साइड में। तो रोम में गॉडेस फ्लोरा और ग्रीस में गॉडेस क्लोरिस, ये दोनों स्प्रिंग से रिलेटेड गॉडेस थी जिनके बारे में ये मे डे सेलिब्रेट किया जाता था लेबर डे सेलिब्रेट होने से कहीं पहले। ये 19th सेंचुरी से बहुत पहले की बात है। ये ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ये गॉडेस हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस डांस होता है जिसे हम मॉरिस डांस कहते हैं, और ये इस तरह का मॉरिस डांसर्स होते हैं इस तरह के पहनावे में आप देखेंगे जब भी, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है कि मॉरिस डांसर्स कौन सी कंट्री में होते हैं, तो इंग्लैंड, यूके जो हम जानते हैं। और चिल्ड्रन वहां पर डांसेस विद अराउंड मे पॉल एंड मे क्वीन। देखिए मे क्वीन का भी एक कंसेप्ट है इंग्लैंड और यूके में, तो मे क्वीन भी वहां पर सेलिब्रेट होते हैं। ये सब लेबर डे होने से बहुत पहले की बातें हैं, ये साइमल्टेनियसली अभी भी कई जगह पर हम फॉलो देखते हैं। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड में एक फेस्टिवल ऑफ बेल्टेन होता है। बेल्टेन का मीनिंग है डे ऑफ फायर। इन मिडिल एजेस गैलिक पीपल जो थे स्कॉटलैंड में वो ये सेलिब्रेट करते थे और इसे गैलिक मे डे भी कहा जाता है, और माना जाता है कि कुछ क्लोज्ड कम्युनिटीज में ये डे आज भी इस तरह से सेलिब्रेट होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये फायर का। तो फेस्टिवल ऑफ बेल्टेन भी
जो था वो मे डे से रिलेटेड है। नेक्स्ट एस्टोनिया, जर्मनी, स्वीडन और फिनलैंड में एक नाइट बनाई जाती है जिसे कहा जाता है वॉलपुर्गिस नाइट। ये आफ्टर सेंट वॉल्पुर्गा ईव, ये बेसिकली एक सेंट थी वहां पर जिनके नाम के बेसिस पे ये नाइट सेलिब्रेट की जाती है। इस तरह की ये पिक्चर यहाँ पर आप देखेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि अलग अलग देशों में, खासतौर से यूरोप और उसके आसपास के देशों में मे डे का रेलिवेंस लेबर डे से बहुत पहले का है। आज के डेट में जो हम लेबर डे में सुनते हैं वो बेसिकली 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। तो मे डे उससे पहले अलग अलग जगहों पर और भी सेलिब्रेट किया जाता था। और ये सारे नाम जो मैंने स्क्रीन पर डाले हैं, जैसे कि गॉडेस क्लोरेस, गॉडेस फ्लोरा, मॉरिस डांसर, बेसिकली मॉरिस किस देश की डांस है, ये बहुत फेमस माना जाता है। मे क्वीन, ये चीज भी, फेस्टिवल ऑफ बेल्टेन और वॉल्पुर्गिस नाइट, ये अलग अलग टर्म्स आती हैं कई बार जनरल अवेयरनेस में जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो आप ये सब याद रखिए कि ये मे डे से रिलेटेड ही हैं, सिर्फ लेबर डे नहीं है। कई बार आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देखते हैं और लोग कंफ्यूज करने के लिए करते हैं मे फर्स्ट में और मे डे इज सेलिब्रेटेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है लेबर डे। और क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ बेल्टेन, वॉल्पुर्गिस नाइट्स या मॉरिस डांस या मे क्वीन, ये कभी लोगों ने इस तरह से सुना नहीं होता है, तो नीचे एक डी ऑप्शन भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो लोग नॉर्मली लेबर डे पे ही टिक करते हैं, लेकिन अगर इनमें से आपको कोई भी टर्म्स वहां पे मिले तो ये आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक चीज है। एक छोटा सा इजी मार्क यहाँ पर लूज कर देते हैं लोग, बिकॉज जस्ट उन्हें पता नहीं होता कि अदर चीजें भी लेबर डे से रिलेटेड यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री बिहाइंड लेबर डे। सो ये बेसिकली फर्स्ट में जो लेबर डे बन गया उसके रिलेटेड ये वर्ड आप देखिए यहाँ पर, हे मार्केट इंसिडेंट, ये आप हमेशा याद रखिएगा जब भी ये वर्ड आए तो ये लेबर डे रिलेटेड है। और हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली लेबर डे फर्स्ट में को सेलिब्रेट होना शुरू हो गया। सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century, the industrialists used to exploit the labor class and made them work up to 15 hours a day, long working hours, dangerous condition and lesser pay. So ये हम सब जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो उसका सबसे बड़ा जो मशीन का रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, उसमें जब मशीन्स आई तो उसमें जो मास प्रोडक्शन हुआ उसमें लेबर्स को बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ किया गया था। और उस टाइम पे कंडीशंस ये थी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कि लेबर्स को 15-15 घंटे काम किया जाता था और उनके लिए मिनिमम वर्किंग आवर्स जो 15 आवर्स के हिसाब से थे, और डेंजरस कंडीशंस में वो काम करते थे और उनकी सैलरीज भी बहुत कम होती थी। इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट आया कि ऑन 1 मई 1886 अमेरिका का जो लेबर था पूरा उसने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक करेंगे। और उनकी डिमांड थी कि 8 आवर जो होता है उनका डेली वर्किंग जो आवर्स हैं वो सिर्फ 8 आवर होना चाहिए, 15 आवर नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन हुआ 1 मई 1886 को और पूरे अमेरिका में लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी। ऑन 4 मई 1886 उसी 3 दिन बाद उसी स्ट्राइक के रेलिवेंस में काफी सारे वर्कर्स, लाइक लाखों के तादाद में वर्कर्स जो थे वो शिकागो के हे मार्केट स्क्वायर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में है, वहां पर एक स्ट्राइक की रैली ऑर्गेनाइज की गई और वहां पर वो लोग वहां पर थे लाखों की तादाद में। तो उसी में क्या हुआ कि वहां पर किसी अनजान इंसान ने या कैसे भी वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से काफी कुछ पुलिस वाले भी मरे और उसमें वर्कर भी मारे गए। सो ये इंसिडेंट बहुत फेमस हो गया और इस इंसिडेंट्स को हे मार्केट अफेयर या हे मार्केट मैसेकर भी कहा जाने लगा। फिर इन मेमोरी ऑफ हे मार्केट इंसिडेंट एंड टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ लेबर अक्रॉस वर्ल्ड, पार्टी चूज दिस डे एज इंटरनेशनल लेबर डे। सो बेसिकली क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था और लेबर से रिलेटेड इंसिडेंट था, तो इसी डे को फिर आगे जाकर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज ने 1 मई को हे मार्केट इंसिडेंट को रेलेवेंस लेते हुए ये डिसाइड किया कि इसी दिन इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाएगा। और 1889 में 3 साल बाद फर्स्ट कांग्रेस ऑफ सेकंड इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी बेसिकली, तो पेरिस में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई 1889 में, तो इंटरनेशनल लेबर डे को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज ए एनुअल इवेंट। तो ये सारा एक हिस्ट्री है कि मे डे जो था, जो 1 में था, वो आगे चलकर लेबर डे कैसे बन गया। क्योंकि उससे पहले भी मे डे मैंने जैसे आपको बताया यूरोप में अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता था और स्प्रिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन था, बट इस इंसिडेंट के बाद पर्टिकुलरली लेबर डे 1 मई को माना जाने लगा। तो ये उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। सो नेक्स्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल लेबर डे की बात कर रहे हैं, लेबर रिलेटेड टॉपिक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात जरूर होनी चाहिए और इससे रिलेटेड भी रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो नॉर्मली एक पैटर्न ये देखा गया है कि एग्जाम्स में, जैसे मान लीजिए अगर एग्जामिनर को ये लगा कि मुझे लेबर डे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, तो वो जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, वो बेसिकली 2-3 स्टेटमेंट्स लिखेगा। स्टेटमेंट ए, उसमें वो मे डे से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिख देगा। उस स्टेटमेंट 2 में वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक फैक्ट लिख देगा
और इसी तरीके से उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देगा और उस तरह से 3 सेंटेंस बनाकर फिर वो 4 ऑप्शंस पूछेगा कि वेदर स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, 2 एंड 3 इज करेक्ट। सो कोई भी टॉपिक जब आप तैयार करें, ये आपके लिए मेरी सीरियस सजेशन है कि उसको एक इलेबोरेटिव वे में तैयार करें। बिकॉज होगा क्या कि अगर आपको एक फैक्ट पता है बट दूसरा फैक्ट उससे रिलेटेड नहीं पता है तो भी वो क्वेश्चन आपको मार्क स्कोर नहीं कराएगा या नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएगा। बिकॉज दूसरा एक फैक्ट आपको 100% पता होगा और दूसरा फैक्ट आपको नहीं पता होगा तो आप उसे गैस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए माय सीरियस सजेशन है कि जब भी कोई भी टॉपिक आप उठाएं उस टॉपिक को इलेबोरेटिव वे में जितने टॉपिक उससे टच होते हैं एक साथ कंप्लीट करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। तो इसीलिए लेबर डे रिलेटेड हमने यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी यहीं पर कवर किया है क्योंकि इसके रिलेटेड भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये जिनेवा में है, हम आगे देखेंगे इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। सो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज यूएन ने आईएलओ की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं वो एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं और आईएलओ उन स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम मैनेज करता है। और आईएलओ जो है वो हर साल इंटरनेशनल लेबर एंड कॉन्फ्रेंस जो है जिनेवा में आयोजित होती है जिसमें सभी कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं और वो टाइम टू टाइम लेबर के राइट्स और वेलफेयर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो ये आईएलओ का काम है। फाउंडेड इन 1919 अंडर द लीग ऑफ नेशंस। सो बेसिकली आप देखेंगे ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट है एजेंसी, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ये मोर देन 101 ईयर हो गया ऐसे देखिए। तो फाउंडेड इन 1919, ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है। मैंने रेड में मार्क किया है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन कौन सी है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। तो ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एंड जिनेवा हेडक्वार्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएलओ के रिलेटेड बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे लेबर डे इन इंडिया, क्योंकि अब इंडिया स्पेसिफिक है तो हमें इंडिया स्पेसिफिक भी चीज़ें देखनी है कि लेबर डे इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। सो इन इंडिया लेबर डे वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, इन 1923। सो देखिए बाकी सब जगह ये 1886 में बंद शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया में मद्रास चेन्नई में 1923 बिफोर इंडिपेंडेंस ये शुरू हो गया था। और किस पार्टी ने ये स्टार्ट किया था ये इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी, ये आप याद कर लीजिए नाम। तो मद्रास चेन्नई 1923, हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप याद कर लीजिए इंडिया से रिलेटेड। और यही वह मौका था जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो आप देखेंगे अक्सर जहां भी आप देखते हैं तो लाल झंडा मजदूरों के पास होता है, या कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह जितनी भी होती हैं उनका मोस्टली लाल रंग का झंडा होता है। तो इंडिया में इस मौके पर लाल झंडे को भी मजदूर दिवस के तरह से प्रतीक की तरह यूज किया गया था। कम्युनिस्ट लीडर मलयापुरम सिंगावेलु चेट्टियार हैड स्टार्टेड दिस डे। तो ये 4 पॉइंट हो गए, मद्रास 1923, हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी एंड मिस्टर चेट्टियार जिन्होंने ये इंडिया में स्टार्ट किया। ऑल्सो नोन एज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, कामगार दिवस, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस और उजयापलर नाल इन तमिल। बेसिकली ये चारों नाम मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिए कि ये इस तरह के सारे नाम इसी डे के लिए यूज होते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑल्सो महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे ऑन दिस। सो बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी कि जो 1 मई है, बेसिकली जो इंटरनेशनल लेबर डे है वो इंडिया के रेस्पेक्ट में महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी है। बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात जब स्टेट बनी थी ये 1 मई 1960 में बनी थी और ये मुंबई को तोड़कर बनाई गई थी, डिवाइडेड इनटू लिंग्विस्टिक लाइंस। सो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑल्सो महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे। सो लेबर डे कैसे मनाया जाता है इंडिया में? लेबर डे नॉर्मली सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज, लेबर यूनियंस, मजदूरों के वेलफेयर से रिलेटेड, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है इससे रिलेटेड बात कर और उनके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने के पर्पज से इसके बारे में काफी भाषण या रैलीज वगैरह निकाली जाती है इंडिया में। इस तरीके से लेबर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ लेबर लॉज इन इंडिया, आप देखेंगे कि ये सारे लेबर लॉज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी। सो ये सारे लॉज की लिस्ट आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए है, एज सच कि आपको पता हो कि इंडिया में इस तरह के लेबर लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था आज लेबर डे के लिए। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी लेबर डे अगेन एंड प्लीज बी सेफ इन दिस डिफिकल्ट टाइम। हम आज देख रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, कंडीशंस बहुत बुरी हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, बाहर कम से कम जाइए, यूज़ मास्क, इवन डबल मास्क आज के टाइम पर सजेस्ट करने लगे हैं, और अवॉइड एनीथिंग
अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो स्टेट गाइडलाइंस को आप फॉलो करें. प्लीज फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स स्ट्रिक्टली. थैंक you all, and please subscribe for more videos. See you soon with more videos. Till then, keep learning, stay safe, and take a very good care of yourself and family. Take care. Thank you.